जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम। मतदाता जुड़ते जाए बने तब ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जंक्शन, हैशटैग मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन, हैशटैग मतदाता जंक्शन। नमस्कार साथियों, आज हम एक बार फिर उपस्थित हैं आपके पसंदीदा कार्यक्रम मतदाता जंक्शन को लेकर। आपके ढेर सारे खत, फोन, संदेश वगैरह से हम सभी का हौसला बढ़ता है और इस बात की भी खुशी होती है कि मतदाता जंक्शन के साथ साथ आप सभी मतदान के लिए जागरूक हो रहे हैं और मत देने के लिए 100% कमिटेड है। आखिर एक जागरूक मतदाता ही है सफल लोकतंत्र की पहचान। तुमने बिल्कुल सही कहा और इसीलिए आज हम अपने श्रोताओं को कुछ ऐसे साथियों के विचारों से रूबरू करवाएंगे जो इन्हें मतदान की एक अलग ही प्रकार की पहल के बारे में बताएंगे, जिसको हमारे साथी भी मतदान के प्रचार प्रसार के लिए अपना सकते हैं। तो देर किस बात की है, बिना पूरी मंडली के महफिल का मजा ही नहीं है। चलो चलते हैं चुनावी चाचा के पास। चलो। लीजिए, यहाँ तो पहले से ही चाचा जी ने बैठक जमा रखी है। अरे आओ आओ भारत भारती, अपनी इंदू बिटिया को तो जानते हो ना तुम लोग। हाँ, क्यों नहीं, ये तो अपने रमेश भाई साहब की बिटिया है ना। हाँ, बिल्कुल सही पहचाना तुम लोगों ने। नमस्ते भारत भैया। नमस्ते। नमस्ते भारती दीदी। नमस्ते। कैसे हैं आप? हम तो ठीक हैं, तुम बताओ ना, यहाँ कैसे, तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? आजकल मैं अपने कॉलेज में यूथ कल्चरल सेक्रेटरी हूँ। क्या बात है। पढ़ाई के साथ साथ हम लोग युवाओं के लिए बहुत से कार्यक्रम भी करते रहते हैं। ये तो बहुत बढ़िया बात है इंदू बिटिया। पहले ये बताओ, तुमने अपना वोटर कार्ड बनवाया कि नहीं? अरे चाचा जी, मुझे मालूम था आपसे मिली नहीं कि आप ये प्रश्न जरूर पूछेंगे। यही खुशखबरी तो मैं आपको देने आई थी कि मेरा वोटर कार्ड बन गया है और अब इस बार मैं पहली बार वोट दूंगी। वाह इंदू बिटिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये हुई ना बात। लेकिन इंदू बेटा, खुद वोट देने से सिर्फ एक ही जिम्मेदारी पूरी होगी, बाकी की जिम्मेदारी कौन निभाएगा? इसके अलावा भी हमारी कोई जिम्मेदारी है? बताइए चाचा जी, हम हर जिम्मेदारी निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। देखो बेटिया, तुम तो इतने युवाओं के साथ जुड़ी हुई हो, उनको भी मतदान के लिए और इसके प्रचार प्रसार के लिए जागरूक करो। अभी तुमने बताया कि तुम तो अपने कॉलेज की कल्चरल सेक्रेटरी हो, तो फिर एक टीम बनाओ और म्यूजिक, डांस, नुक्कड़ नाटक, पेंटिंग आदि करवा के युवा शक्ति को मतदान करने और इसका प्रचार प्रसार करने के लिए जागरूक करो। हो गई ना नई जिम्मेदारी। अरे वाह चाचा जी, आपने तो वोटर अवेयरनेस का बहुत ही यूनिक तरीका समझाया है। बस अब देखिएगा आप कि हम कैसे युवा शक्ति की एक टीम बनाकर वोटर्स को जागरूक करते हैं। शाबाश शाबाश इंदु बिटिया। अब लोकतंत्र का काम जरूरी करना है, अब मिलकर साथ में चलना, आगे बढ़ना है, बाधाओं को हद में रखना और परखना है, हर एक चुनौती से सबको ये समझाना है, दुनिया में परचम अपना ये लहराना है, सरकार हमारी अपना ये अधिकार हमारा, लोकतंत्र के आसमान में और उड़ाने भरना है, अब लोकतंत्र का काम जरूरी करना है। वाह चुनावी चाचा जी, आपने तो नेक्स्ट जनरेशन को भी अपनी तरह बनाने का जिम्मा उठा लिया है। क्या आइडिया दिया है इंदू को। इसी बात पर एक कहानी सुनोगे बच्चों? कहानी? वाह, चाचा जी से कहानी सुनाइए ना जल्दी। ये सच्ची कहानी है बच्चों। हाल ही में कर्नाटक में संपन्न हुए आम चुनाव में एक अनोखी पहल की गई। अनोखी पहल? चुनावों के काफी पहले कोपाल जिले में हनुमान हल्ली गांव के सरकारी स्कूल के बच्चों ने अपने अभिभावकों और अन्य बुजुर्गों को पत्र लिखकर भेजे। इन पत्रों में बच्चों ने नैतिक मतदान और मतदान संबंधित अन्य विषयों पर सबको जागरूक किया और अभिभावकों से न सिर्फ स्वयं बल्कि पड़ोसियों को भी मतदान करने के लिए प्रेरित करने के लिए लिखा। अरे वाह! अरे चाचा जी, इस खुले पत्र जैसी एक बात आपने हमें भी तो हाल ही में सुनाई थी, क्या थी वो? हाँ, देखो कर्नाटक में तो विधानसभा चुनाव इसी महीने संपन्न हुए हैं।
लोगों ने अपनी सरकार भी चुन ली है, पर चुनाव आयोग द्वारा इसकी कवायद तो काफी पहले शुरू कर दी गई थी। अच्छा चाचा जी, वो कैसे? देखो बेटा, भारतीय लोकतंत्र को समृद्ध करने के प्रति वृद्धजनों के योगदान को मान्यता देने के लिए पिछले वर्ष अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस यानी 1 अक्टूबर 2022 को मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार जी द्वारा देश भर में सीनियर सिटीजन और 100 वर्ष पूरा करने वाले वोटर्स को व्यक्तिगत रूप से संबोधित पत्र भेजकर उनके द्वारा मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लेने के प्रयासों की सराहना की, जिससे 100 वर्ष के ऊपर के सभी मतदाताओं को प्रेरणा मिल सकेगी। अरे वाह! अरे पूरी बात तो सुन लो बिटिया। ऐसे पत्रों की संख्या लगभग 3 लाख थी। अरे वाह! जिन्हें मुख्य निर्वाचन तथा जिला निर्वाचन अधिकारियों के नेटवर्क के माध्यम से वितरित किया गया था। अच्छा। पिछले कुछ महीनों में उत्तर पूर्व के कुछ राज्यों और अभी हाल ही में संपन्न कर्नाटक विधानसभा चुनावों के दौरान कुछ अनोखे प्रयोग किए गए। कैसे प्रयोग चाचा जी? 10 मई 2023 को संपन्न कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 103 वर्ष के बुजुर्ग मतदाता महादेव महालिंगा माली के लिए उनके आवेदन पर मतदान अधिकारियों ने उनके घर पर मतदान केंद्र बनाकर उन्हें मतदान का अवसर दिया। इसके लिए स्वयं मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार जी ने माली जी को वयोवृद्ध होने पर भी वोट देने के लिए फोन पर धन्यवाद दिया। घर पर मतदान असली मतदान से कुछ दिन पहले चुनाव अधिकारियों और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में करवाया जाता है। अरे वाह! हाँ, कर्नाटक में वोटिंग के पूर्व अनेक मतदान जागरूकता अभियान चलाए गए थे, जिनके कारण कर्नाटक में 2023 के विधानसभा चुनावों में अब तक का सर्वाधिक मतदान प्रतिशत 73.19% रहा है। अरे वाह चाचा जी, 73.19% के इस रिकॉर्ड मतदान के लिए कर्नाटक की जनता तो बधाई की पात्र है। और भी कुछ बताइए ना चाचा जी। अरे बच्चों, कुछ रिसर्च तुम लोग भी तो किया करो। अरे वो तो चलो कर लेंगे, पर आप जैसे कहाँ बता पाएंगे? अच्छा भाई, देखो, भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल 2023 को ऑटो ड्राइवर्स और कामगारों के लिए कर्नाटक में एक जागरूकता अभियान चलाया गया। अच्छा। पिछले चुनावों में कर्नाटक के जिन जिलों में वोटर टर्नआउट कम था, वहां भी कुछ अतिरिक्त प्रयास हुए। जैसे बागलकोट जिले में बागलकोट स्वीप एक्सप्रेस बस चलाई गई, जिसमें मॉक पोलिंग बूथ और मॉक पोलिंग की व्यवस्था की गई, जिससे लोगों को चुनावी प्रक्रिया से परिचित कराते हुए सहज चुनाव प्रणाली की जानकारी दी गई। क्या बात है! हाँ बच्चों, कोलार जिले में भी ऐसी बस में टिकट पर मतदान हमारा अधिकार है शीर्षक के साथ मतदान का दिनांक भी मुद्रित था। बेलागावी जिले में बीएड प्रशिक्षुओं के लिए भाषण, रंगोली और निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी, ताकि मतदान प्रणाली से उनको अवगत कराया जा सके। ऐसी ही गतिविधियों से लोकतंत्र की बयार बह निकली है। हाँ, ये बात तो है बच्चों। और ऐसी अनेक गतिविधियां जैसे बैलगाड़ी उत्सव, साइकिल और मोटरसाइकिल जत्थे, कैंडल लाइट मार्च, हस्ताक्षर अभियान तो हर ओर चल रहे थे। और तो और विवाह और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों के दौरान भी स्वीप द्वारा मतदान जागरूकता अभियान चलाया गया, ताकि सभी को वोट देने के कर्तव्य के बारे में बताया जा सके। इन्हीं सब के चलते कर्नाटक में चुनावों के दौरान रिकॉर्ड मतदान हुआ। अरे वाह! और भी तो कुछ बताइए ना। देखिए ना, इंदु कैसे ध्यान से सुन रही है। अरे बच्चों, इतनी सारी बातें तो अब तुमको बता दी। अब एक काम और भी है जो तुम्हारी चाची ने मुझे सौंप रखा है, कहो तो उसे निपटा लूं। इंदु को तो रास्ते में कुछ और बातें बता दूंगा। चलो बिटिया, अब चलते हैं हम दोनों। और हाँ, इंदु बिटिया के बारे में अपडेट भी करता रहूंगा आप लोगों को। ठीक है चाचा जी। नमस्ते। देखो ना भारत, हम बातों में ही उलझ कर रह गए और वहाँ चाचा जी ने अपडेट किया है कि इंदु ने नृत्य, संगीत, नाटक, कविता कलाकारों आदि की यूनिक वोटर अवेयरनेस की टीम भी बना ली और कल्पना दीदी भी इनसे मिलने जा रही हैं। हाँ भारती, चलो चलो, हम भी वहीं चलते हैं। चलो। जगेंगे हमरे भाग करके मतदान हो, आएगी हमरी सरकार हो। वोट कीमती बड़ा है हमरा, समझो इतनी बात हो। जगेंगे हमरे भाग करके मतदान हो।
अरे वाह इंदु, क्या बात है, तुम तो बहुत ही अच्छा गाती हो। नमस्ते कल्पना दीदी, आप कैसी हैं? अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ इंदु, और ये जो तुम्हारा चुनावी लोकगीत था ना, इसको सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। धन्यवाद दीदी। आपको पता है, हमने एक टीम बनाई है अरे और वाह। कला के माध्यम से हम हर जगह नृत्य, संगीत, नाटक और कविता के माध्यम से लोगों को मतदान के लिए जागरूक भी कर रहे हैं। आहा, अरे आओ आओ अरिहंत। हेलो हेलो इंदु, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। कल्पना दीदी, ये अरिहंत है, अच्छा। हमारे ही ग्रुप में है और बहुत ही अच्छी पेंटिंग बनाता है। अरे वाह अरिहंत भाई, तुम्हारे जैसे युवाओं की वजह से कर्नाटक राज्य अभी हुए विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतदान का आंकड़ा छूने में सफल रहा है। दीदी, कर्नाटक में किस तरह से युवा गतिविधियां थी जिससे हमें भी प्रेरणा मिले, जरा हमें बताइए ना। हाँ हाँ बिल्कुल। देखो, विजयपुरा जिले में इंजीनियरिंग और मेडिकल के विद्यार्थियों द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया था, और शिवमोगा जिले के सिटी सेंटर मॉल में मतदाता जागरूकता के लिए विशेष नृत्य प्रस्तुतियां भी थी। अरे वाह दीदी। और जानती हो इंदु, बंगलुरु अर्बन में अनेक थीम आधारित पोलिंग बूथ और मॉडल PWD पोलिंग बूथ बनाने में सक्रिय योगदान वहाँ के युवाओं का रहा है। दीदी, ऐसा ही कुछ हम यहाँ भी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यानी अनोखा युवा मतदाता मंडल का काम जोरदार ढंग से चलेगा। जी दीदी, आपके मार्गदर्शन में। बिल्कुल। अरिहंत, तुम गांव शहर की दीवारों पर मतदान जागरूकता की सुंदर पेंटिंग बनाकर वहां के लोगों को जागरूक कर सकते हो, और चुनाव अधिकारियों के सुझाव से पोलिंग बूथ को भी सजाकर एक अनोखा रूप दे सकते हो। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है दीदी, और साथ में मेरी बहन पुष्पा भी होगी, वो नृत्य में कुशल है। क्यों नहीं, लोक नृत्य के माध्यम से भी तो लोगों में जागरूकता लाई जा सकती है। हाँ दीदी, जरूर। मैं पुष्पा को भी इस काम के लिए युवा मंडल का सदस्य बनवा दूंगा। हमने तो UVA यानी यूनिक वोटर अवेयरनेस टीम बना दी है। इसका कोई अच्छा नाम बता दीजिए ना। तुम लोग अनोखा तरीका अपनाते हो, तो कलाकारों के इस समूह का नाम भी रखो ना कुछ अलग सा। अनोखा युवा मतदाता मंडल, यूनिक यूथ वोटर्स क्लब, ठीक है ना? वाह दीदी, बहुत बढ़िया नाम है। और यूनिक यूथ वोटर्स क्लब की मुख्य संरक्षक होंगी आप। अरे भाई ठीक है, इसकी अध्यक्ष बनोगी तुम, और कला के माध्यम से अनेक लोगों को जोड़ भी सकोगी। आपके मार्गदर्शन में तो हम सदा ही तैयार हैं दीदी। बिल्कुल। दीदी, लोगों को जागरूक करने के लिए हमने एक नए नुक्कड़ नाटक को भी तैयार किया है, आप देखने आएंगी ना? अरे क्यों नहीं भाई, देखने तो आना ही पड़ेगा ना। वाह, पोलिंग बूथ सुंदर कलाकृति से सजे कितने सुंदर लगेंगे, और लोक नृत्य के माध्यम से भी प्रचार प्रसार में बल मिलेगा, है ना भारत? हाँ भारती, अब ऐसे ही कलाकार जुड़ते जाएंगे और ये संगठन मजबूत बनता जाएगा। हाँ भारत। अरे अब जल्दी से पिछले एपिसोड में पूछे सवाल का सही जवाब और विजेता का नाम साथियों को तो बता दें। बिल्कुल भारती, पिछले एपिसोड में हमने पूछा था ये सवाल। वर्ष 2014 के आम चुनाव में अपने हाथों से दिव्यांग होने के बाद भी अपना मतदान करने वाले मुंबई के श्री एडवर्ड मूर्ति ने अमिट स्याही किस जगह लगवाकर मतदान करने की पुष्टि दिखाई थी? और इसका सही जवाब है अपने पैर के नाखून पर। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर बहुत से श्रोताओं ने सही जवाब भेजा है, और इस बार विजेता बने हैं हिमाद्री कुमार चैटर्जी, गांव औरोबिंदा पार्क, पोस्ट ऑफिस, बेलू मिल्की, हुगली, पश्चिम बंगाल। आपको बहुत बहुत बधाई। और अब ध्यान से सुनिए इस एपिसोड का सवाल। सवाल है, अभी हाल ही में संपन्न हुए कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ, जो अब तक का एक रिकॉर्ड है? सवाल एक बार मैं भी दोहरा देता हूँ। बिल्कुल। अभी हाल ही में संपन्न हुए कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ, जो अब तक का एक रिकॉर्ड है? आप हमें सोमवार तक अपने जवाब भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9999031950। अब हम अपने साथियों से विदा लेते हैं। मुझे और भारती को दीजिए अनुमति और स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। जब जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम। मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन।